मोदी मोदी मोदी। पीएम मोदी जहाँ जाते हैं ये आवाज चारों ओर गूंजती है। पीएम मोदी और लोकप्रियता फिलहाल तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। कोई भी मंच, सभा या फिर उद्घाटन समारोह हो, पीएम मोदी के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है, जो चीख चीख कर बताती है कि मोदी में कुछ तो खास है। जो वो जहाँ जाते हैं लोग उनके मुरीद हो ही जाते हैं। लेकिन राजनीति में हार जीत भी लगी रहती है। ऐसे में जाहिर है कि पीएम मोदी के बाद देश की सत्ता कोई दूसरा भी संभालेगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन होगा वो शख्स जो पीएम मोदी की जगह ले सकता है। आज हमारा ये वीडियो इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पीएम मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। साल 2014 में पीएम बनने के बाद शख्स ने खुद को प्रधान सेवक क्या कहा, पूरा देश उनका कायल हो गया। उसके बाद क्या था, एक के बाद एक पीएम मोदी के कामों की तारीफ होती गई। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जन धन योजना, जीएसटी, उज्ज्वला योजना, देश को डिजिटाइजेशन की राह पर लाना, मुद्रा योजना, आम आदमी को हवाई यात्रा उपलब्ध कराना, स्वच्छ अभियान भारत, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक, कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त कराना जैसे काम कर पीएम मोदी ने खूब तारीफें पाई। हालांकि एक पीएम के कार्यों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है, फिर भी ये ऐसे काम रहे जो सीधे तौर पर जनहित से जुड़े हैं। इसके अलावा अपनी विदेश नीति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने अपने काम का ढिंढोरा खूब पिटवाया है। हालांकि देश के कई लोग तो ये तक चाहते हैं कि पीएम मोदी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन हर चीज की अपनी एक सीमा होती है और ये बात पीएम मोदी पर भी लागू होती है। ऐसे पीएम मोदी के बाद देश की बागडोर निसंदेह कोई और भी संभालेगा ही। लेकिन कौन होगा वो देश का अगला प्रधानमंत्री, इसका अंदाजा आप विधानसभा चुनाव से लगा सकते हैं, जिसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जाता है, जिसका आकलन आप आज की तस्वीर से भी कर सकते हैं। बात यूपी की कर लेते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार को हराने के लिए सपा और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। जाहिर है इस बार बीजेपी का सीएम फेस योगी आदित्यनाथ ही है। इधर हर चुनाव की तरह इस बार भी पीएम मोदी चुनावी रैलियों में जमकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि यूपी में उसकी सरकार दोबारा बने। जीत की सीढ़ी के जरिए वो साल 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक मारे। अगर ऐसा होता है तो देश को क्या नया प्रधानमंत्री मिलेगा या फिर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? इसी सोच के जरिए देश में एक सर्वे कराया गया, जिसका रिजल्ट काफी चौंकाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कंट्री लेवल पर। इस सर्वे के मुताबिक भारत के 38% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी को ही अपना अगला पीएम देखना चाहते हैं। उसके बाद 10% लोग योगी आदित्यनाथ और 8% लोग अमित शाह को देश के अगले पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि पीएम मोदी के संकट मोचक अमित शाह तीसरे स्थान पर आ रहे हैं, यानी कि देश योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के बाद ज्यादा तवज्जो दे रहा है। कुछ तो वजह होगी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना पसंद करेगी। लेकिन देश के केवल 7% लोगों का ही मानना है कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल 5%, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को 4% लोग, वहीं मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार के बारे में महज 2% लोग ही ऐसी सोच रखते हैं। ये तो था देश का मिजाज। अब जरा बीजेपी के अंदरूनी हालात को भी जान लेते हैं। इसके लिए कार्वी इनसाइट्स और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में लोगों ने अपना एक अलग ही नजरिया पेश किया। इसमें पीएम मोदी के बाद सबसे अधिक 30% लोग अमित शाह को देश का अगला पीएम बनते देखना चाहते हैं। पार्टी स्तर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने दूसरा स्थान दिया, यानी 21% लोगों ने योगी आदित्यनाथ का पक्ष लिया। इन दोनों के बाद पार्टी में बाकी नेताओं में 5% लोग नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण के पक्ष में दिखे। 3% लोग रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और एमपी में शिवराज सिंह चौहान को अगला पीएम बनाना चाहते हैं। वहीं 2% लोगों की पसंद पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी, देवेंद्र फडणवीस और प्रकाश जावड़ेकर रहे। पार्टी वाइज रैंकिंग में तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह से पीछे हैं, लेकिन कंट्री लेवल के नजरिए से देश का मिजाज योगी के पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन सोचिए, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद अमित शाह की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ से कम कैसे है? क्यों लोग अमित शाह से अधिक योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं? हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि 370 और सीए कानून से लेकर लॉकडाउन की गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह ने बखूबी निभाई थी। फिर भी लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ ही क्यों है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ थोड़ा पीछे जाना होगा। बात साल 2017 की।
इसी साल योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया गया था। उसी वक्त से योगी आदित्यनाथ की तुलना पीएम मोदी से होने लगी थी। उस वक्त सोशल मीडिया में आदित्यनाथ को पीएम तक ठहरा दिया गया था। इसकी वजह भी है। दरअसल नरेंद्र मोदी सीएम के रूप में काम करते वक्त ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। योगी आदित्यनाथ भी अभी सीएम है। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों पहली बार सीधे सीएम बने थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले 5 बार सांसद भी रहे, जबकि नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव में पीएम पद का चेहरा बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सांसद बने थे। वहीं सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक दायरे में भी काफी अंतर है। सीएम योगी सांसद के रूप में 2 दशकों से अधिक वक्त से केंद्रीय राजनीति से जुड़े। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले उनकी राजनीति गुजरात तक ही सीमित रही। हालांकि गुजरात से बाहर उनकी चर्चा पहले भी होती थी, लेकिन केवल विवादों की वजह से। गृह मंत्री बनने के बाद भी अमित शाह का ज्यादा वक्त बीजेपी की मजबूती और चुनावी रणनीति बनाने में बीतता है। लेकिन यूपी की शासन व्यवस्था, कोरोना काल में अव्वल दर्जे का काम, एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कामों के जरिए सीएम योगी ने खुद को मजबूत चर्चित नेताओं की लिस्ट में शुमार कर लिया है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को अगला प्रधानमंत्री देखने के पीछे एक और वजह है। दोनों की छवि कट्टर हिंदुवादी की रही है। पीएम मोदी तो कई मंचों पर इस मामले में थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन सीएम योगी किसी भी मंच पर हो वो हिंदुत्व के फ्लैग बियरर के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया। साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। ये संस्था हिंदुओं के हित में काम करती है। यूपी में अखिलेश सरकार के वक्त योगी आदित्यनाथ ने 1800 ईसाइयों का शुद्धिकरण कर उन्हें हिंदू बनाया। जो जगह मुगलों के नाम पर थे उसे बदलकर भारत के इतिहास पुरुषों का नाम दिया। उनके भाषणों में भी प्योर हिंदूवादी सोच की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। दोस्तों, योगी के इन कामों को देखते हुए देश के तकरीबन 80% हिंदुओं को लगता है कि यही वो इंसान है जो आगे चलकर हिंदुत्व की रक्षा कर पाएगा। वहीं यूपी के सीएम कार्यकाल में उनकी निर्णय लेने की क्षमता, ब्यूरोक्रेसी पर नकेल, पुलिस व्यवस्था में बदलाव, सुधार और अनुशासन भी उन्हें इस दौर में आगे ले आ सकती है। तो अभी तो पीएम मोदी के बाद देश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी के बाद योगी बनेंगे पीएम का चेहरा, या फिर इस पर भी आपकी कुछ राय और है? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।